दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका नाम है भूतिया गांव। हिंदी कहानियाँ भूतिया कहानी, बेड टाइम स्टोरी, हिंदी स्टोरीज, हॉरर स्टोरी एडिटेड बाय शुभू। भूतिया गांव। एक समय की बात है, चमकोली नामक गांव में अक्सर अजीबो-गरीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था कि उनका चिमकोली गांव शापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वह जिंदा नहीं बचता। गांव का चंदू किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। रात काफी हो गई है। चंदू, अरे रात काफी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन ये गौरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। गौरी, अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती है। उद्धरण चिन्ह। चंदू डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। बुढ़िया हंसते हुए, अच्छा तो तुम आ ही गए, अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया, आज तो मजा आ जाएगा। शिकार खुद चलकर आया है। उद्धरण चिन्ह। चंदू, कौन हो तुम? हमें जाने दो, हमको अपने गांव जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर चंदू बहुत डर जाता है और वहां से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। चंदू, भाग, अरे तेज भाग मेरी गौरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी वो घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से चंदू को मार डालती है। उसके बाद उसकी गाय को भी। अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव में आदमी, अरे भैया, सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात चंदू किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया, ये तो अच्छा नहीं हुआ भैया। उद्धरण चिन्ह। दूसरा आदमी, हाँ भैया, अब तो इस गांव में रहते भी डर लगता है, लेकिन क्या करें भैया, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वो ये जंगल है, वो गांव के बीचों बीच ही पड़ता है, आखिर जाए तो कहाँ जाएं? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। चंदू के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। चंदू किसान का बेटा पप्पू जोर जोर से रो रहा होता है। वाणी पप्पू की सौतेली माँ, अरे रे, अब बस भी कर दे रोना तू, तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर, आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी? मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए, छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, हाँ, निकल जाए यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। जग्गू पप्पू का सौतेला भाई, अरे हाँ माँ, निकालो इसे यहाँ से, पिताजी का सबसे लाडला बना फिरता था, अब आएगा मजा। उद्धरण चिन्ह। पप्पू, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊंगा माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा है माँ। उद्धरण चिन्ह। वाणी, अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा, तुझे इस घर से जाना ही होगा, जा यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद पप्पू वहाँ से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो बहुत डर जाता है। पप्पू, अरे रे, ये कैसी अजीब सी आवाज है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ। उद्धरण चिन्ह। और जिस ओर से डरावनी आवाजें आ रही होती है,
पप्पू उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वहीं पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया हंसते हुए, आ गया तू, अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर पप्पू काफी डर जाता है। पप्पू, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसे ही सच्चे डरावनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।